क्या आपने कभी गौर किया है कि हम डिजिटल अकेलेपन की एक खामोश महामारी के बीच जी रहे हैं? आज हम इसी को डिकोड करेंगे और सिर्फ समस्या ही नहीं बल्कि हम ये भी समझेंगे कि कैसे एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम असली दुनिया वाले कनेक्शन को वापस पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस बात पर सोचिए, आज हम इंसान इतिहास में तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं, है ना? दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को बस एक क्लिक से मैसेज भेजा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा गहरा और सच कहें तो काफी नुकसानदायक शारीरिक अकेलापन तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन तो हम सब बहुत करीब दिखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में एक दूसरे से मीलों दूर। ये एक ऐसा चौंकाने वाला विरोधाभास है जिसने हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। भाग 1, कनेक्शन का विरोधाभास। लगातार स्क्रीन से चिपके रहने से हमें एक इल्यूजन या भ्रम होता है कि हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी सबसे बेसिक बायोलॉजिकल जरूरतों को पूरा करने में बुरी तरह फेल हो जाता है। जरा सोचिए, सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त होने के बावजूद अक्सर इमरजेंसी में कॉल करने के लिए एक भी इंसान नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्चुअल बातचीत में उन इन पर्सन हार्मोन्स की बिल्कुल कमी होती है जो आमने सामने बैठकर बात करने से पैदा होते हैं। स्क्रीन पर किसी का चेहरा देख लेना या मैसेज पढ़ लेना शरीर को वो केमिकल और बायोलॉजिकल संतुष्टि दे ही नहीं सकता जो किसी इंसान के सामने मौजूद होने से मिलती है। बिल्कुल यही वजह है कि हमारी डिजिटल बातचीत हमें अक्सर अंदर से एकदम खाली महसूस कराती है। भाग 2, अकेलेपन का जीव विज्ञान। लंबे समय तक अकेलेपन को सहने सिर्फ एक उदास कर देने वाली फीलिंग भर नहीं है, ये दरअसल एक बहुत ही सीरियस मेडिकल रिस्क है, एक बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 25%। जी हाँ, डेटा बिल्कुल साफ बताता है कि जो लोग क्रॉनिक या लंबे समय तक डिजिटल अकेलेपन में रहते हैं उनमें हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का खतरा 25% तक बढ़ जाता है। इसके साथ ही दिमाग की सोचने समझने की क्षमता भी कम होने लगती है। तो ये सिर्फ दिमाग का वहम नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी शारीरिक सेहत को तबाह कर रहा है। इस स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है, डिजिटल हंगर या डिजिटल भूख। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे पेट खाली होने पर हमें भूख लगती है। डिजिटल भूख एक असली बायोलॉजिकल सिग्नल है जिसे हम बहुत ही गहरे अकेलेपन के रूप में महसूस करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर का हमें यह बताने का तरीका है कि भाई उसे असली इंसानी संपर्क की सख्त जरूरत है। ये कोई कमजोरी नहीं है बल्कि इंसानी टच की कमी से होने वाली एक वास्तविक शारीरिक तड़प है। तो इन डराने वाले मेडिकल फैक्ट्स को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये चक्र टूट कैसे सकता है। अब इस डरावनी समस्या से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन लेने लायक इलाज पर बात करते हैं, क्योंकि यकीन मानिए इस स्थिति को बदलना और वापस अपनी असली दुनिया में लौटना 100% मुमकिन है। भाग 3, तकनीकी सीमाएं तय करना। तो वापसी का हमारा पहला कदम यहीं से शुरू होता है। इसका सीधा सा मतलब है उन अनहेल्दी आदतों को काटना जो हमें स्क्रीन से चिपकाए रखती हैं। देखिए, इन आदतों को तोड़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक 24 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स लागू करना। ये फोन के उस फैंटम वाइब्रेशन यानी जेब में फोन ना होने पर भी उसके बजने का एहसास या बिना वजह बार बार स्क्रीन चेक करने की आदत को तोड़ता है। दूसरा, खाना खाते समय फोन फ्री जोन बनाना ताकि खाने की फोटो खींचने के बजाय हम असल में आमने सामने बैठकर बात कर सकें। और तीसरा, सोशल मीडिया के फालतू और पैसिव इस्तेमाल को कम करना। बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने की आदत छोड़ने से वो झूठा भ्रम टूट जाता है जो स्क्रीन ने हमारे दिमाग में बना रखा है। भाग 4, भौतिक समुदाय के लिए कदम। ठीक है, तो एक बार जब हमने तकनीक के साथ अपनी बाउंड्री सेट कर ली तो अब कीबोर्ड से दूर हटने और असली दुनिया में फिर से शामिल होने के लिए हमें कुछ एक्टिव कदम उठाने होंगे। जाहिर है ये रातों रात तो होगा नहीं। सामाजिक आदतों को फिर से बनाने के लिए यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, रोज घर से बाहर निकलें, भले ही वो बस एक छोटी सी वॉक ही क्यों ना हो। दूसरा स्टेप, अगर घर से काम करते हैं तो हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी काम करने की जगह जरूर बदलें, जैसे किसी कैफे या लाइब्रेरी में चले जाएं। और तीसरा स्टेप, बहुत ही बेसिक बातचीत शुरू करें, अपने पड़ोसियों से या किसी दुकान वाले से बस यूं ही छोटी छोटी बात करना आमने सामने के संपर्क को फिर से आरामदायक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। अपनी कम्युनिटी को एक्टिवली बिल्ड करने के कुछ और भी जबरदस्त तरीके हैं, जैसे अपने शौक के हिसाब से किसी लोकल ग्रुप या स्पोर्ट्स टीम में शामिल होना एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है।
डिजिटल अपडेट्स या सिर्फ टेक्स्ट मैसेजिंग पर अटके रहने के बजाय असल जिंदगी में मिलने के पक्के प्लान बनाना कहीं ज्यादा जरूरी है। सोचिए, जब हम कम्युनिटी इवेंट्स और वर्कशॉप्स में हिस्सा लेते हैं तो जो पल हम दूसरों के साथ साझा करते हैं ना, वो किसी भी डिजिटल मैसेज से कहीं ज्यादा कीमती और सुकून देने वाले होते हैं। भाग 5, मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पार करना। हम सब जानते हैं कि एक लंबे समय तक अकेले रहने के बाद असली दुनिया में वापस लौटना मेंटली थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स या विरोधाभास आता है। एक तरफ है हमारी असली दुनिया की संवेदनशीलता, जो थोड़ी सी असहज जरूर हो सकती है क्योंकि इसमें हमारी सच्ची भावनाएं दांव पर होती हैं, और वहीं दूसरी तरफ है ऑनलाइन एंगेजमेंट और वर्चुअल लाइक्स, जो सेफ तो बहुत लगते हैं पर सच कहें तो अंदर से पूरी तरह खोखले होते हैं। ये कोई असली खुशी नहीं देते। एक सच्चे और गहरे कनेक्शन के लिए हमारी शारीरिक उपस्थिति और उस संवेदनशीलता को अपनाना बहुत जरूरी है, जिसे वर्चुअल दुनिया की कोई भी लाइक कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ता है, क्या आने वाले समय में हमारा समाज इन स्क्रीन्स को ही चुनता रहेगा या हम एक दूसरे को चुनना सीखेंगे? स्क्रीन टाइम को कम करके उसे मीनिंगफुल इन पर्सन एक्टिविटीज से रिप्लेस करना, यही हमारे मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों को हमेशा के लिए बेहतर बनाने की इकलौती चाबी है। अब ये चॉइस पूरी तरह से हमारे हाथ में है कि हम उस डिजिटल अकेलेपन के साथ जीना चुनते हैं या फिर उस असली इंसानी कनेक्शन की कीमिया को, जो हमें सच में जिंदा होने का एहसास कराती है।